अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ड्राइंग्स में एक्यूरेसी किस तरह थोड़ी सी ला सकते हैं बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में, और ये कि सिलेक्शन के मेथड्स मुख्तलिफ क्या हैं जो आप AutoCAD 2012 में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं लाइन से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो देखें कि ये जो लाइन है ये मुझे अगर स्ट्रेट रखनी है तो मुझे इसको बिल्कुल अपना जो क्रॉस हेयर है उसको सीधा लेके जाना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू इन द स्टार्ट। तो व्हाट्स द सोल्यूशन? तो सोल्यूशन इसका ये है कि आप यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन कर दें, जो आप F8 की दबा के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ और अब देखें कि लाइन विल बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट, ठीक है। जो भी आपको लेंथ देनी है, फॉर एग्जांपल 8 मुझे देनी है तो मैंने 8 टाइप किया और एंटर कर दिया। फिर वो इसी से लाइन रखेगा, इसी के एंड पॉइंट से। और यहाँ से फॉर एग्जांपल यू वांट अ लेंथ ऑफ 3 तो आपने 3 रख दिया और एंटर कर दिया। दोबारा से इसको 8 कर दिया ताकि पूरा परफेक्ट रेक्टेंगल बने और इसको यहाँ पे लाके जोड़ दिया। ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये वो स्नैप्स की वजह से है। ये क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, और एस्केप की से ख़त्म कर दीजिए। अच्छा, अब सिलेक्शन के मेथड देखिए। सिलेक्शन के AutoCAD की स्क्रीन पे दो मेथड होते हैं। एक होता है कि अगर आप अपने सिलेक्ट करके अपने माउस को लेफ़्ट साइड पे मूव करें तो ये क्रॉसिंग आती है। ग्रीन कलर की जो होती है क्रॉसिंग कहलाती है, और ये जो ब्लू कलर की होती है इसे विंडो कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क यह है कि विंडो के अंदर सिर्फ वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं जो पूरे के पूरे उस विंडो के अंदर लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन तीनों को सिलेक्ट करना है तो मैं अगर विंडो से ये सिलेक्ट करूँ तो ये जो ऊपर की दो लाइन्स है सिलेक्ट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये पूरी पूरी उस विंडो के अंदर नहीं आ रही थी। लेकिन अगर मैं क्रॉसिंग पे जाता हूँ जो कि ग्रीन कलर में होती है, अब देखिए ये इसने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया। तो क्या है इसका फ़ायदा कि क्रॉसिंग से वो लाइंस भी सिलेक्ट होती हैं जो वो कट कर रहा है, लेकिन विंडो से वो लाइन सिलेक्ट होती हैं जो पूरी पूरी उसके अंदर लाई कर रही है। तो ये जब आप बड़ा हैवी कॉम्प्लिकेटेड सा ऑब्जेक्ट है उसमें कोई बीच में चीज़ आपको सिलेक्ट करनी हो तो विंडो उसमें बहुत काम आती है कि विंडो बाकी चीज़ों को सिलेक्ट नहीं करती, सिर्फ उन चीज़ों को जो पूरी पूरी उसके अंदर लाई करती है उन्हें सिलेक्ट करती है। नेक्स्ट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऑर्थो, और ऑर्थो का तो मैंने आपको बता दिया किस तरह स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं। अच्छा, अब ऑर्थो में आप एंगल भी दे सकते, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइंस को ही आप एंगल पे भी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ऑर्थो मोड ऑन है और मुझे अगर लाइन बनानी है लेट्स से 30 डिग्री के एंगल पे, तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। मैं अपनी लेंथ बता दूँ उसको, लेंथ मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए 5। अगर मैं टैब की दबाऊँ अपने कीबोर्ड पे तो ये एंगल के उस पर शूट करता है। तो एंगल मुझे चाहिए लेट्स से 30 डिग्रीज का, तो मैंने 30 एंटर किया और एंटर दबा दिया। तो भले ही ऑर्थो मोड ऑन है लेकिन मैं एंगल और लेंथ ऐड करूं तो वो किसी एंगल पे भी लाइन को बिल्कुल लेकिन स्ट्रेट रखते हुए, लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी कहीं से। तो ये ऑर्थो मोड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और ज़्यादातर जनरल ड्राइंग्स में अगर इसमें बहुत कर्व्स वगैरह ना हो तो उसमें ये ऑर्थो कमांड ही यूज़ करते हैं। उसके बाद एक इसके सेकंड चीज़ है ओ स्नैप्स। ओ स्नैप है कि आपकी ड्राइंग एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सपोज़ मुझे एक लाइन स्टार्ट करती है तो अगर ओ स्नैप में पर अभी मैं बताऊंगा ओ स्नैप में ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन ये देखें ये होते हैं एंड पॉइंट्स जो दो बिल्कुल एंड के होते हैं। इन पे देखें खुद ब खुद आप लेके जाएंगे तो ये माउस स्नैप कर रहा है ताकि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाए। अगर ये ओ स्नैप ऑन ना हो तो बहुत मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑफ करूं, अब देखिए अब मुझे इसको लाने में कितना टाइम लगेगा। तो इसमें बेवकूफ़ी वाली बात है कि अगर मैं ओ स्नैप सेलेक्ट ना करूं इस केस में, लेकिन कहीं कहीं आपको ऑफ भी करना होता है। तो ओ स्नैप ये, इसके अलावा ये मिड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, अब ओ स्नैप ऑन है, अगर मुझे अब कुछ और ड्रॉ करना है इससे तो अब देखें सर्कल के ये जो क्वाड्रेंट्स होते हैं 4, ठीक है, इनको सिलेक्ट करता है, इसके सेंटर को सिलेक्ट करता है। तो सर्कल का सेंटर, क्वाड्रेंट्स, ये एंड पॉइंट्स हो गए। किसी भी दो लाइंस की इंटरसेक्शन जो होती है, फॉर एग्जांपल इधर इन दो लाइंस की इंटरसेक्शन है तो इसको भी सिलेक्ट करता है। इसके अलावा अगर परपेंडिकुलर है और क्या क्या इसमें होता है, आप इस पर राइट क्लिक कीजिए तो ये इस पर आ जाएगा बना हुआ कि कौन कौन सी चीज़ें जो भी हाईलाइटेड है वो सिलेक्टेड है। लेकिन अगर आपको सेटिंग्स पे जाना है तो यहाँ पे आप सेटिंग्स पे जाए तो अब यहाँ से आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर देखिए एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो आगे की बात है, वो अभी आप छोड़िए। तो सिर्फ परपेंडिकुलर और इनको देखिए जो मैंने आपको बताया, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर, सेंटर, कोऑर्डिनेट और इंटरसेक्शन। यहाँ से आप किसी भी एक को चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ओके, तो ये ड्राइंग एक्यूरेसी में आपके काम आएंगे। और ये है था मुझे बताने का मकसद इस वीडियो में। अब अगली वीडियो में हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, क्योंकि बेसिक्स आप लोगों ने अब तक सीख ली है, आई होप। और अगर नहीं है तो आप वापस 3-4 वीडियोस जो मैंने इससे पहले अपलोड की हैं उसको देखिए और try and get the accuracy in the drawings. Then I'll see you in the next video. Take care of yourself. Goodbye.